कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, खैरियत से हैं। मेरा नाम है असगर अली और आप देख रहे हैं असगर नसीब वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ और वो है कि जो स्टॉक मार्केट है या फॉरेक्स मार्केट है, इस पर न्यूज़ का बहुत ज़्यादा गहरा इफ़ेक्ट होता है और इसीलिए इस जो फॉरेक्स की दुनिया है, फॉरेक्स का बिज़नेस है, इसमें न्यूज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ किस तरह की होती है, कहाँ से आती है, किस तरह इसका इफ़ेक्ट होता है। बहुत अहम टॉपिक है, बहुत ध्यान से आपने देखना है। तो विद आउट वेस्टिंग आवर टाइम हम आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, ये जो न्यूज़ होती हैं इनका इफ़ेक्ट होता है यूएस डॉलर पर डायरेक्ट। या तो यूएस डॉलर को जो बेस करेंसी जिनकी यूएस डॉलर है, वो करेंसियाँ या तो करेंसी पेयर्स या तो अप जाते हैं या डाउन जाते हैं आफ्टर द न्यूज़। इसीलिए सारे ट्रेडर्स यही कहते हैं कि न्यूज़ के वक्त आपने बहुत ध्यान से ट्रेड करना होती है और बेटर ये होता है कि उस वक्त आप ट्रेड ना लगाएं। ठीक है, लेकिन अगर आपने ट्रेड करनी है तो फिर आपको वो पूरी न्यूज़ सुनना होती है, पूरी स्टेटमेंट सुनना होती है। इसलिए आज हम इस टॉपिक को बड़े ही डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत छोटी सी वीडियो में। राइट, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी, अमेरिका में एक इदारा है जिसको कहते हैं फेडरल रिज़र्व सिस्टम। फेडरल रिज़र्व सिस्टम की कुछ मीटिंग्स होती हैं। ये मीटिंग्स क्यों होती हैं? क्योंकि जिस मकसद के लिए ये सिस्टम बनाया गया है, उसके लिए इस सिस्टम में जो मेंबर्स हैं, जो वो मीटिंग करते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि इसका मकसद क्या है, ये बोर्ड बनाया क्यों गया था, ये सिस्टम बनाया क्यों गया था और ये मीटिंग क्यों ज़रूरी होती हैं। तो अभी सिर्फ ये समझ लीजिएगा कि जब ये मीटिंग होती है तो इसके बाद में एक स्टेटमेंट आता है। ये है फेडरल रिजर्व सिस्टम की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है और वो स्टेटमेंट देता कौन है? फेडरल रिजर्व सिस्टम का चेयरमैन। और ये टीवी पे आके जब ये स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट न्यूज़ कहलाती है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपकी फॉरेक्स मार्केट पर। ठीक है जी, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फेड है क्या। फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है ये है क्या जी? फेडरल रिजर्व सिस्टम इज़ द सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी, ये दिसंबर 23 1913 को बनाया गया था और ये एक फेडरल रिजर्व सिस्टम है जी अमेरिका में। कांग्रेस ने इसको इस्टेब्लिश किया था और जिस वक्त इसको इस्टेब्लिश किया था उस वक्त इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जी फेड के। फर्स्ट वन था कि एम्प्लॉयमेंट को मैक्सिमाइज़ किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी, स्टेबलाइजिंग प्राइसेस को स्टेबल किया जाएगा और मॉडरेटिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स को। ठीक है, ये 3 मकसद थे जब इसको कांग्रेस ने बनाया था। इसके मेन गोल क्या है जी? फेड के मेन गोल ये है कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट की जाए कंट्री में, अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और प्राइसेस जो हैं उनको स्टेबल किया जाए। कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से रेट डिसाइड ना करे कि मैं ये चीज़ कितने की बेचता हूँ, बल्कि वो स्टेबल हों, उससे कम हों। और इसमें जो इन्फ्लेशन है कीमतों में, उसको कम से कम रखा जाए। इन्फ्लेशन दोस्तों ये होता है कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें लोगों को चाहिए होती हैं, आवाम को चाहिए होती हैं, उनकी वैल्यू, उनकी कीमत लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से ज़्यादा ना हो जाए। तो ये फेड के 3 अहम काम हैं। ठीक है, फेडरल रिज़र्व सिस्टम जो है इसमें 12 बैंक अमेरिका के शामिल है और 12 बैंक्स में 24 ब्रांचेस इंक्लूडेड हैं जो इसके ऑपरेटिंग आर्म्स हैं। ऑलराइट, इनमें से हर बैंक अपने अपने एरियाज़, जो कि उनको जियोग्राफिकल एरियाज़ दिए गए हैं या उनको डिस्ट्रिक्ट्स अलॉट की गई हैं, उनमें रह के ये काम करते हैं। ये जितने भी बैंकिंग इसके 24 ब्रांचेस हैं, ये ओनली अपने अपने जो जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं उन्हीं में काम करती हैं जी। फेड में
टोटल 7 मेंबर्स हैं, या उनको हम गवर्नर्स कह सकते हैं, और दे नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट मौजूद होता है वो इनको नॉमिनेट करता है, और जो अमेरिका का सेनेट है वो इनकी पोजीशंस को कंफर्म करता है। ठीक है, इनमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, और इसमें 5 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे आपको 6 लोगों की फेसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एक सीट वैकेंट है, सो देर आर ओनली 6 पर्सन्स इन द फेड नाउ। जी, इस इन्फ्लेशन रेट को पहले हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन रेट होता क्या है। जी, इन्फ्लेशन रेट कहते हैं कि जब जो अशिया हैं, जो चीज़ें हैं और जो सर्विसेज हैं, इनकी वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए। तो इसको हम एक छोटी सी मिसाल से समझ लेते हैं कि आपने यस कल एक चीज़ $1 में ख़रीदी, और वही चीज़ आज $1 में जब ख़रीदते हैं तो वो क्वांटिटी में कम आती है। सपोज़ कल $1 में 1 किलो चीज़ आई थी, आज वो 1 किलो से कम आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके पास करेंसी है उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती जाती है, और जो मार्केट में चीज़ें हैं उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, उनकी कीमतें बढ़ती जाती हैं। तो इसको हम इन्फ्लेशन रेट कहते हैं कि आपकी क़ुव्वत ख़रीद कम होती जाती है और चीज़ों की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसको इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जब फेड रेट बढ़ाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, बेसिकली वो करते ये हैं कि अपने जो इंटरेस्ट रेट है उनके बैंकों में उसको बढ़ा देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग बैंकों से कर्जा कम लेते हैं, और जब लोग कर्जा कम लेते हैं तो लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, और पैसा कम हो जाता है तो वो चीज़ों की ख़रीदारी कम करते हैं। ठीक है, जब वो चीज़ों की कम ख़रीदारी करते हैं तो मार्केट में चीज़ों की कीमत आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने या कम करने में यह हेल्प करता है जब वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरी सूरत इसकी क्या होती है, इंटरेस्ट रेट की दूसरी सूरत ये होती है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है फेड या फेडरल रिजर्व सिस्टम, तो जिन लोगों ने बैंकों में पैसा रखा हुआ है ना, अमेरिकन डॉलर की सूरत में रखा हुआ है, तो वो अपने पैसे को नहीं छेड़ते, क्योंकि उस जो बैंक में रखा हुआ उनका डॉलर्स हैं, उन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, तो अब उनको तो पैसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद। इसलिए वो कोशिश ये करते हैं कि उस डॉलर को निकाल के दूसरी करेंसियाँ ख़रीदने से बेटर वो करते हैं कि उस डॉलर को बैंकों में ही रहने दिया जाए। ठीक है जी, ये इंटरेस्ट रेट का एक इफेक्ट होता है जी। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या इफेक्ट होता है, इसको हम समझ लें जी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपको उसकी करेंसी की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती है। ठीक है जी, तो जब किसी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, जो फॉरेक्स में काम करते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंजेस में काम करते हैं, वो डॉलर को ख़रीदते हैं, क्योंकि अब डॉलर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई ना, तो वो ख़रीदते हैं ताकि वो इससे पैसा कमा सकें। और अगर तो वो उनकी करेंसी जो है दूसरी करेंसियों को सेल करेंगे और डॉलर को ख़रीदेंगे, तो ये इंटरेस्ट रेट का फॉरेक्स मार्केट पे असर होता है कि जिन करेंसी पेयर्स की बेस वैल्यू US डॉलर होती है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट का जो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, उस पर क्या असर होता है। तो एक जर्नल जो रूल है उसके मुताबिक जब फेडरल रिजर्व सिस्टम इंटरेस्ट रेट को कम करता है, ठीक है, शरह सूद को कम करता है, तो मार्केट ऊपर जाती है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, और जब फेडरल रिजर्व सिस्टम इंटरेस्ट रेट में इजाफा करता है तो स्टॉक मार्केट नीचे जाती है।
बस इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लेना है कि जब भी न्यूज़ आए, जब भी फेडरल रिजर्व सिस्टम का चेयरमैन कोई स्टेटमेंट दे, आपने बिल्कुल ध्यान से उस स्टेटमेंट को सुनना है। उसके बाद वो जो बातें करता है उनको समझना है, और उसके बाद आपको समझ आएगा कि अगर तो इंटरेस्ट रेट में कमी की है उन्होंने, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट अप जाने वाली है, वो चाहे क्रिप्टो में हो, चाहे वो उसमें हो, फॉरेक्स में हो। और अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है तो अब समझ लें कि मार्केट डाउन जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। इसको आपने बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना है। तो आई होप कि आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये हेल्पफुल होगी वीडियो। Until next video, goodbye and Allah Hafiz.